क्या मिडिल क्लास लोग वाकई रिस्क लेने से डरते हैं या उनके पास सेफ्टी नेट नहीं होता? लोग जो हैं वो रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? पहली बात तो उस तरह का कहते हैं उसको खतरा तब भी होता है पर कैलकुलेटेड होता है ना वो। पर आँख बंद करके चलाना तो फिर वही हो गया ना। मिडिल क्लास लोगों को बचपन से सेफ रहना ज्यादा सिखाया जाता है। मिडिल क्लास लोगों का सच बेसिकली यही है। देखो उनके तो माइंडसेट मेरे हिसाब से माइंडसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मिडिल क्लास लोग वाकई रिस्क लेने से डरते हैं या उनके पास सेफ्टी नेट नहीं होता? देखो इसके ना रीज़न बताता हूँ। मिडिल क्लास लोग जो हैं वो रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? पहली बात तो उस तरह का माइंडसेट नहीं होता उनका। बचपन से उनको ये बताया होता है कि रिस्क लेना मतलब वही रिस्क ले सकता है जो मतलब जिसके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग बैकअप हो या कुछ हो। ठीक है? तो इस वजह से एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा क्या होता है, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि सेफ्टी नेट नहीं होता। एक जो रियल बिज़नेसमैन होता है ना उसके पास पैसे की बैकिंग होती है कि भाई मैं अगर फेल हो गया तो मुझे पता है मेरे पास बैकअप है। तो मिडिल क्लास का ना यही होता है बेसिकली। एक तो सेफ्टी नेट नहीं होता उनके पास। फैमिली की जो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियाँ होती है, उन पे ये डिपेंडेंट होता है। और पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि माइंडसेट का गेम है। बताया शुरू से उनको ये जाता है कि रिस्क लेना मतलब कहीं न कहीं अपने आप को खतरे में डालना। जबकि कैलकुलेटेड अगर आप रिस्क लो ना, तो वो लेना भी चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क। बिना किसी चीज़ के रिस्क ले देखो आँख बंद करके गाड़ी चलाना, खतरा, ठीक है? पर कैलकुलेटेड मतलब आँख खोल के तरीके से गाड़ी चलाना, नहीं होता तो ना खतरा। कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं उसको। खतरा तब भी होता है पर कैलकुलेटेड होता है ना वो। पर आँख बंद करके चलाना तो फिर वही हो गया ना। क्या रिस्क लेना सिर्फ पैसों का गेम है या फिर माइंडसेट का भी? देखो रिस्क लेना पैसों का गेम इसलिए है क्योंकि वो बंदा रिस्क खुल के ले सकता है जिसके पास पैसे की बैकिंग होती है, ठीक है? पर माइंडसेट भी ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है तो वो जो अगर आपकी बैकिंग भी है ना पैसों की, आप उसको भी पूरा झोंक दोगे। पर माइंडसेट जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक वो रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है पैसों का। तो माइंडसेट मेरे हिसाब से माइंडसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो चलो ठीक है आप कमा के धीरे-धीरे सेव कर सकते हो। पर अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है ना, तो रिस्क फिर वो बेकार है रिस्क लेना वो। मिडिल क्लास लोगों को बचपन से सेफ रहना ज्यादा सिखाया जाता है। मिडिल क्लास लोगों का सच बेसिकली यही है। देखो उनके लिए क्या होता है ना, फैमिली का कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोसाइटी प्रेशर होता है कि फेल हो गया तो क्या? क्योंकि सोसाइटी हो गई या बाकी लोग हो गए, वो फेलियर को ना यही सोचते हैं कि अरे रिस्क लेके फेल हो गया, जॉब भी चलेगी आज से एक्स वाई जेड। तो फैमिली प्रेशर भी होता है। उसके लिए कहीं न एक ज़ोन होता है, सेफ्टी ज़ोन बेसिकली, वो उसको ब्रेक नहीं करना चाहता। अब वो अपने हिसाब से उसके लिए ठीक भी है क्योंकि ना इतने सालों की मेहनत से आपने कोई पैसे इकट्ठे करे हो, फिर आपने अगर रिस्क लेके वो चीज़ कर भी दी स्टार्ट, ठीक है? और वो फेल हो गई तो भाई इतना सारा प्रेशर कौन झेले? फिर वापस से ज़ीरो से शुरुआत करो। उसको यही शुरू से बताया जाता है कि भाई रिस्क वो ले सकते हैं जिनके पास अच्छी बैकिंग हो, अच्छी स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो, जबकि ये बहुत गलत है। आप कैलकुलेटेड रिस्क बताओ, आप लॉस को कैसे मैनेज करते हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ना अगर इसी ज़ोन में अगर मिडिल क्लास रहेगा जो कि रहता है बहुत हद तक, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस तो चलते रहते हैं कि सेफ्टी रहती है फैमिली की, और उसी वजह से वो बंदा फिर रिस्क नहीं ले पाता कहीं न कहीं। तो वो ज़्यादा उसके लिए फैमिली बेसिकली वो होता है कि रिस्क लेना उसके लिए कहीं न कहीं हो जाता है कि फैमिली सिक्योरिटी ब्रीच होना एक तरह से। रिच और मिडिल क्लास के लिए रिस्क का मीनिंग कैसे अलग अलग होता है? अब मिडिल क्लास बंदा जिसके पास बैकिंग स्ट्रांग नहीं है ना, उसके लिए सारा कुछ ना ऑन द लाइन होता है। मतलब उसके लिए करो या मरो वाला सिचुएशन होती है। पर अगर जो पैसे वाला बंदा जिसकी अच्छी स्ट्रांग बैकिंग है ना, उसको पता है यहाँ नहीं तो मैं वहाँ कहीं न कहीं इसको सक्सीड कर जाऊँगा। पर माइंडसेट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके लिए भी, क्योंकि माइंडसेट अगर आपका वैसे ही है ना कि आप रिस्क लेने से डरते हो, तो पैसा चाहे जितना मर्जी हो, वो सारा स्वाहा हो जाएगा एक टाइम के बाद। पर अगर माइंडसेट क्लियर है ना आपका, तो आज नहीं तो कल बंदा सक्सीड हो जाता है। मिडिल क्लास के साथ वो चीज़ होती नहीं है। मिडिल क्लास को बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख कर चलना पड़ता है। सारी बात घुमा-फिरा के बात ही नहीं, फैमिली, बच्चे, बूढ़े माँ-बाप, एक्स, वाई, ज़ेड। फिर इन सबको क्लियर करते-करते सैलरी आती है उसकी, ईएमआई में चली गई, घर के लिए चली गई, एक्स, वाई, ज़ेड एक्सपेंस में चली गई। कुछ बच जाए तो शायद, मतलब मिडिल क्लास के लिए ना रिस्क लेना लग्ज़री है एक। वो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता मिडिल क्लास। जबकि एक रिच पर्सन जो है, उसके लिए मतलब रिस्क लेना एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है, तो वो रिस्क ले सकता है। क्या फेलियर मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल से ज्यादा सोशल प्रॉब्लम होता है? वही है ना कि सोसाइटी के ताने या किसी दोस्त या फैमिली वाले बोलने लग जाते हैं कि तूने रिस्क लिया अभी क्यों, अगर फेल हो गया तो मतलब एक चलती अच्छी खासी लाइफ में, ठीक है, 2 रोटी तू कमा रहा था तो उसमें क्यों रिस्क लिया, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि भाई रिस्क लेने का? पर कैलकुलेटेड रिस्क से वो चीज़ नहीं होती ना। वही प्रेशर कहीं न कहीं उसको ये होता है कि फैमिली वाले तो करते हैं चलो थोड़ा बहुत, पर सोसाइटी वाले ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि भाई ये तो फेल हो गया, अच्छी खासी चल रही थी, क्या ज़रूरत थी रिस्क लेने की, तेरी नॉर्मल लाइफ अच्छी चल तो रही थी। बट यही माइंडसेट का गेम आता है कहीं न कहीं। और अगर ये सब चीज़ें वो इग्नोर कर दें ना, तो काफ़ी हद तक वो रिस्क ऐसे ले सकता है कैलकुलेटेड, जो शायद
सक्सीड भी हो जाए, वो कुछ लाइफ में और कुछ बड़ा भी करता है, मिडिल क्लास से शायद एक अपर लेवल या एक रिच कैटेगरी में भी आ जाए। पर वो ये क्योंकि सोशल प्रेशर भी होता है, फाइनेंशियल तो चलो दुख होता ही होता है कि इतने सालों की मेहनत आपने करी हो, इतने सालों से पैसा जोड़ा हो, वो अगर स्वाहा हो जाए। वही है ना, सारा गेम माइंडसेट का ही है। अगर आप माइंडसेट ही अपना कंट्रोल रखोगे, एक सेंटर्ड माइंडसेट रहेगा अगर आपका कि ठीक है मुझे यही करना है ना, 9 से 5 की जॉब, ये सब XYZ, तो एक प्रोग्राम्ड बंदे की तरह वो काम करता रहेगा। अगर उसको पता ही नहीं रिस्क, तो कहीं ना कहीं रिस्क को सोसाइटी ने ऐसे दिखाया या माइंडसेट उस तरह का बनाया हुआ है ना शुरू से कि रिस्क लेना मतलब गलत, मतलब फेलियर मतलब गलत। आपको जो बताया गया है आप वही फॉलो करते जाओ, ये रूल बुक है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर ऑर्डिनरी फॉलो करोगे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज तो मिलेगी नहीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉलो करने के लिए काम भी तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने पड़ेंगे ना, सिंपल। क्या सोसाइटी प्रेशर मिडिल क्लास को रिस्क लेने से रोकता है? ताने मिलेंगे, या कहते हैं ना एक अच्छा खासा एक चल रहा होता है बंदे का, अगर कुछ ऊपर नीचे चीज है तो लोग ये नहीं देखते कि भाई इसने अटेम्प्ट तो किया, लोग ये देखते कि ये तो फेलियर हो गया, तो नहीं हो पाया कामयाब। क्योंकि ना हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में सिर्फ जो सक्सेसफुल है या जो अमीर है उसी को एक अच्छे लेवल पे, हालांकि अमीरों को भी थोड़ा वैसे नेगेटिव देखा जाता है कि भाई कोई हर अमीर बंदे को ये सोचते हैं कि गलत काम करके ये अमीर हुआ होगा, जबकि ये नहीं देखता कि उसने रिस्क लिया है भाई, उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, उसने टाइम दिया है, अपना पैसा लगाया, बहुत एफर्ट लगाया, तब जाके वो कामयाब हुआ है। तो सोसाइटी कहीं ना इसको नेगेटिव ही देखती है कि फेलियर मतलब नेगेटिविटी से जोड़ देती है सोसाइटी। इसलिए बहुत हद तक तो मिडिल क्लास बंदे रिस्क ही नहीं लेते, वो सोचते कि ठीक है भाई जैसा चल रहा है चलने तो, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट मार के लोगों की नज़रों में आया, सोसाइटी के ताने क्यों सुने। पर वो बंदा जरूर कर लेता है जिसको लगता है कि ठीक है भाई मुझे सोसाइटी की क्या पड़ी है, मुझे अपनी लाइफ खुद जीनी है अपने टर्म्स में।